जय परशुराम, जय श्री राम। बहुत ही पुराने समय का एक किस्सा है, बहुत ही प्रेरणादायक है। एक तालाब के किनारे कुआं था, कूप था। उस कूप में बहुत सारे मेंढक रहा करते थे, आपस में झगड़ते थे और आए दिन कलह होती थी और एक दूसरे को मार करके लड़ करके आपस में मर जाया करते थे। तो सभी मेंढकों ने मिलकर के एक विचार किया कि चलो भगवान शंकर की तपस्या करते हैं और उनसे कोई वरदान लेकर के, कोई उपाय पूछ करके उस समस्या का निदान करेंगे। तो सभी मिलकर के और भगवान भोलेनाथ की तपस्या में संलग्न हो गए। कुछ वर्षों तक तपस्या की, भोलेनाथ प्रसन्न हुए और बोले, भक्तों क्या बात है? तो सभी मेंढक हाथ जोड़कर बोले कि हे आशुतोष, हे औघड़दानी, हे प्रभु, मैं यह चाहता हूं कि हम आपस में लड़कर के कई लोग मर चुके हैं और इस कलह से परेशान हैं। कृपया हमें कोई ऐसा उपाय सुझाएं जिससे हमारे कूप में शांति का वातावरण स्थापित हो सके। तो भोलेनाथ कहने लगे, पत्थर की एक शिला दे रहा हूं, उस शिला को आप ले जाइए और अपने कूप के जो पट्टी होती है किनारे पर उस शिला को रख दीजिए। उस शिला के प्रभाव से आपके कूप में शांति स्थापित हो जाएगी और कलह बंद हो जाएगी। तो सभी मेंढकों ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु ठीक है। तो भोलेनाथ ने उन मेंढकों को एक शिला दे दी और मेंढक वह शिला लेकर के अपने जहां कूप में सभी लोग रहते थे उस कुआं के पास आ गए और कुआं की पट्टी पर किनार पर वो शिला रख दी। जैसे कि शिला रखी तो उनका जो ईर्षा थी, जो उनका द्वेष था, जो कलह होती थी, वो शांति का वातावरण वहां पर स्थापित हो गया। कुछ समय अच्छा चला। एक समय ऐसा दौर आया कि वह कुआं जीर्ण शीर्ण होने के कारण बरसात आने पर उसकी एक दो गुम्मे उसके खिसलने शुरू हो गए, तो वो शिला उस कूप में गिर गई। जब वो शिला कूप में गिरी तो कम से कम 15-50 मेंढक एक साथ उसमें दब करके और मर गए। सारे कूप में हाहाकार मच गया। सभी लोग मिलकर के फिर शंकर जी के पास गए कि महाराज, ये आपने क्या किया? हमको शिला दे करके हमारा तो इतना नुकसान हो गया, कोई का भाई खत्म हो गया, कोई की बहन खत्म हो गई, तमाम 50 मेंढक खत्म हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रभु कोई और उपाय बताइए। तो शंकर भगवान बोले कि चलो ठीक है, आप लोग कहीं ना कहीं चूक हो गई है। अब मैं एक काम करता हूं कि मैं अपना नादिया, जो नादिया है डूंड़ा, उस डूंड़ा को ले जाइए और कुआं के पास में आप बांध दीजिए और जैसे आप बांध देंगे तो फिर पुनः शांति स्थापित हो जाएगी। तो नादिया शंकर जी ने दे दिया। नादिया लेकर के सभी मेंढक फिर कुएं के पास आए और वहां उन्होंने बांध दिया और फिर शांति स्थापित हो गई। अब नादिया को कौन खिलाए, कौन पिलाए, बड़ी समस्या थी। एक समय की बात है, कुछ मेंढक बरसात की वजह से कुआं ऊपर हो गया, फुल भर गया। जब फुल भर गया तो वे मेंढक कहाँ जाते? कुआं की मुड़ेर पे बैठने लगे सभी। जब कुआं की मुड़ेर पे किनार पे मेंढक बैठे थे तो नादिया जो इधर उधर घूम रहा था उसके पैरों से कुछ करके फिर 15-50 मेंढकों का सत्यानाश हो गया, मरने लगे, कुछ कूद गए उसी में। उनने फिर प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, आपने नादिया दिया, फिर वही हालत, फिर 15-50 मेंढक मारे गए, हाहाकार मचा है, रोना धोना मचा है। फिर शंकर जी की प्रार्थना करते हैं और शंकर जी से विनय करते हैं कि हे प्रभु कोई दूसरा उपाय बताइए। फिर शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा कि कोई बात नहीं, अब मैं एक ऐसा उपाय बताता हूं जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो भोलेनाथ ने कहा कि मैं सर्प दे रहा हूं और सर्प ले जाइए और आप कुएं में उसको रख लीजिए। आप उसको खाने के लिए कुछ ना कुछ देते रहिए, लेकिन याद रहे कि भूखा रहेगा तो गलत होगा। तो सभी मेंढक बोले कि भूखा नहीं रखूंगा और आप हमको सर्प दे दीजिए। तो भोले शंकर ने उनके लिए वो अपना सर्प दे दिया, काला नाग दे दिया और वहां कुआं में वो रहने लगा। तो कुछ समय के लिए फिर शांति स्थापित हो गई, अच्छा वातावरण, सौहार्द,
प्रेम व्यवहार दनादन चमकने लगा। लेकिन सर्प था बेचारा, उसका भोजन ही मेंढक था। कब तक उपवास करता, कब तक परेशानी झेलता। फिर भी उसने भोलेनाथ के कहे अनुसार अपनी शांति को स्थापित किए रखा। एक समय ऐसा आया कि ज़्यादा भूख लग रही थी और उन्होंने उसका प्रबंध नहीं किया। कुछ समय तो प्रबंध किया, फिर उन्होंने प्रबंध जब नहीं किया तो उसने चोरी छिपे 1-2 मेंढक प्रतिदिन खाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो गलत हुआ। सर्प को भगा दिया गया और फिर भोलेनाथ की शरण में पहुंचे कि हे महाराज, आपने जो सर्प दिया था वह तो हम लोगों को ही खाने लगा, क्योंकि जो हमारे लिए रक्षक था वही भक्षक बन गया। हे प्रभु दया करिए। तो भोलेनाथ नाराज हो गए, गुस्सा में आकर बोले कि मूर्खो, तुमको ज्ञान नहीं है कि बार बार किसी की शरण में जाकर की रक्षा की गुहार लगे। ये व्यवस्था स्वयं करो। हर बार हाथ फैलाने से कुछ नहीं होगा, ना तुम्हारे हाथ कुछ लगेगा। जब तक तुम स्वयं अपने कर्म द्वारा, अपनी व्यवस्था द्वारा नहीं कर पाओगे, तब तक शांति स्थापित नहीं होगी। इसलिए जय श्री राम, जय परशुराम।